मुगल काल के महान सम्राट अकबर अपने शौकीन स्वभाव और खुशमिजाजी के लिए जाने जाते थे। उनका दरबार हमेशा रौनक और वैभव से भरा रहता था। खासकर जब उनका जन्मदिन नजदीक आता तो पूरे महल में उत्सव जैसा माहौल बन जाता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का जन्मदिन आने वाला था। इस अवसर पर एक भव्य दरबार सजाया गया। दूर दूर से दरबारी, रिश्तेदार और मित्र बादशाह को बधाई देने और उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के कीमती उपहार लेकर आए। बादशाह अकबर हर उपहार को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते और अपने सेवकों को सौंप देते। लेकिन उनके मन में एक खास इच्छा थी। उन्हें इत्र, सुगंध का बहुत शौक था और वे चाहते थे कि कोई उन्हें एक अनोखा और बेहतरीन इत्र भेंट करे। कुछ समय बाद एक दरबारी बादशाह के लिए खास इत्र लेकर आया। जैसे ही बादशाह ने उस इत्र की शीशी देखी, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खुशी से उसे अपने हाथ में लिया, हल्का सा झुकाकर उसकी खुशबू लेने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, हमारी नज़र तो इसी की तलाश में थी। इतने में अचानक इत्र की एक बूंद नीचे गिर गई। बादशाह ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बूंद फिसलकर सोफे पर गिर गई और कपड़े में समा गई। यह छोटा सा दृश्य दरबार में मौजूद बीरबल ने देख लिया। बादशाह ने भी यह देख लिया कि बीरबल उनकी इस हरकत के गवाह बन गए हैं। अब बादशाह के मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, बीरबल क्या सोचेंगे? क्या वे मुझे एक छोटी सी बूंद के लिए लालची समझेंगे? इस चिंता में बादशाह पूरी रात सो नहीं पाए। कभी करवट बदलते, कभी अपनी दाढ़ी सहलाते और यही सोचते रहते कि इस बात को कैसे संभाला जाए। अगली सुबह उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, महल में जितना भी इत्र है सब इकट्ठा करो और उसे एक बड़े हौद तालाब में डाल दो। सेवकों ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में पूरा हौद इत्र से भर गया और उसकी सुगंध पूरे महल में फैल गई। फिर बादशाह ने दरबार लगाया और सभी मंत्रियों व दरबारियों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हमारे दरबार से जिसे जितना इत्र चाहिए वह ले जा सकता है। बादशाह यह दिखाना चाहते थे कि वे एक बूंद ही नहीं बल्कि पूरा हौद भी दान कर सकते हैं। बीरबल यह सब समझ गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह सब कल की घटना का परिणाम है। वे मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, जहांपनाह, यह सब किस लिए? बादशाह ने जवाब दिया, दान पुण्य करते रहना चाहिए बीरबल। बीरबल सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, एक बूंद से खोई प्रतिष्ठा हौद भर देने से भी वापस नहीं मिलती।